नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान विषय, और विज्ञान विषय के चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है। इसमें हम पढ़ते हैं कल्पना कीजिए कि यदि आपको चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए तो क्या एक बड़े मजे की बात नहीं होगी। वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। देखिए, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। आप क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बता सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं और फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। 6.1 क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं? तो क्रियाकलाप में पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरीके से। देखिए, विज्ञान विषय है, क्रियाकलाप करना ही पड़ेगा, मतलब प्रेक्षण करने ही पड़ेंगे। बिना प्रेक्षणों के कार्य नहीं संभव है। तो क्रियाकलाप से हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। और पूर्व के अध्यायों में भी हमने यही देखा है कि हमें कोई भी चीज़ समझनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके क्रियाकलाप करते हैं। बिना एक्टिविटी के हम किसी काम को नहीं सीख सकते। तो दैट इज द एक्टिविटी अबाउट द पर्टिकुलर थिंग जो भी आप करना चाह रहे हो। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दें। गुब्बारे में हवा भरने से उसका आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 2, एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। ये देखिए, इसको अपन ने किया, इसको कागज को मोड़कर खिलौना बना लिया। उसको अपन फिर सीधा भी कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3, गुथे हुए आटे की एक लोई बनाएं और इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। 6.3 के जैसे। शायद आप इससे आकार में खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहें। ठीक है, गुथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। ठीक है, अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचिए। इनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलाप में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलाप के कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश करते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन में हमने पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब अगले क्रियाकलाप को देखते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया था और उसके पूरे अमाप में फुलाइए तथा इसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। क्रियाकलाप 5, अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया था। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ कटिंग करिए। कागज से काटकर बनाया गया हवाई जहाज। क्रियाकलाप 6, गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न फिर से पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए थे, तो इस बार आपके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं उनको वापस किया नहीं जा सकता।
नहीं किया जा सकता उनको वापस। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवर्तन को पूर्ण करके आगे निकल चुके हैं। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनका आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणीय किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि परिवर्तन में वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या इन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। कुछ सामान्य परिवर्तन और उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ और ना में जवाब देना है। कच्चे अंडों से उबाला हुआ अंडा, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा क्या उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या ना? गाढ़े घोल से इडली उत्क्रमित की जा सकती है, हाँ या ना? गीले कपड़े से सूखे कपड़े, हाँ या ना? ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, हाँ या ना? अनाज से बनाया गया आटा उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या ना? ये परिवर्तन है, सीधी सी बात है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, कली से फूल, दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोमास, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, ये सब उत्क्रमित करने की एक प्रक्रियाएं हैं। क्या इनसे इन्हें उत्क्रमित परिवर्तन किए जा सकते हैं? तो इन सभी में परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6.2 क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हाँ हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? लकड़ी के हत्थे पर लगने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। देखिए, इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिनमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इन वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाए, फैल जाए। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है जिससे इस हत्थे को वह कस लेता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी में के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है। धातु के रिम को देखिए, ये जो धातु का रिम है वो किस पर पहिए पर चढ़ाया जाता है, पर क्या होता है उसे जरा सा छोटा बनाते हैं जिससे वो उस पर चढ़ाया जा सके गर्म करके। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, जैसे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। अब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं और कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय 5 में क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाते हैं। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है, गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? क्या इस जल का वाष्पन बर्फ में बदल सकता है? आइए कुछ और परिवर्तन देखें। बूझों ने प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानने चाहते हैं कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमणीय किया जा सकता है? चलिए आगे बताएं इस बारे में। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक वह लाल ना हो जाए, और जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर उसकी इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? सीधी सी बात है, गर्म करने पर लोहे का थोड़ा सा क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, और ठंडा होने पर वो थोड़ा सा घट जाता है, और फिर वो गर्म करने पर क्या होता है, उसका कलर रेड हो जाता है, रेडिश फॉर्म में आ जाता है उसके जो आयन। तो आगे बढ़ जाएंगे। क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें। अब पुनः उसकी लंबाई नापें। मोमबत्ती का जलना, देखिए यहाँ पे सामने मोमबत्ती जलने से क्या हुआ, ये मोम पिघला। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन का उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हाँ तो कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें, तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए हो सकता है, तो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं।
जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण इन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिस मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था? अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तु या इनके पदार्थों पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं और कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या उसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके और इस प्रकार हमने चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में बांट दिया वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके और परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षा में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनका वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इनका ये जो चैप्टर था इसमें हमने जो पढ़ा उसको हम एक सारांश में लेते हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ये पूरा सेक्शन जो था हमने पढ़ा, इस पूरे सेक्शन को हमने देखा। प्रस्तावित परियोजनाएं और क्रियाकलाप। एक नींबू, पेंट ब्रश और एक कागज का टुकड़ा लीजिए। नींबू को काट कर उसका रस एक प्याले में निचोड़िए। ब्रश को नींबू के रस में डुबोइए तथा उससे कागज पर कुछ संदेश लिखिए। कागज को सूखने दीजिए। आप पाएंगे कि लिखे संदेश के अक्षर अदृश्य हो जाते हैं। और अब कागज को लोहे की गर्म इस्त्री से दबाएं अथवा मोमबत्ती की लौ पर गर्म करें। ध्यान रखिए कि कागज जले नहीं। कागज के गर्म होने पर अदृश्य अक्षर गहरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और उन परिवर्तनों की पहचान कीजिए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। अपने घर पर बनने वाले पकवानों को देखिए। इनमें होने वाले कोई दो ऐसे परिवर्तन बताइए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके। एक वर्ष के मौसम के अनुसार सब्जियां, कपड़े, प्रकृति तथा अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड बनाइए। उत्क्रमित किए जाने वाले या ना किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा। इस पूरे चैप्टर में हमने जाना कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि बात करी कि इसमें पूरे के पूरे हमने क्या करे, क्रियाकलाप को देखकर जाना। हमने सबसे पहले एक क्रियाकलाप में एक में गुब्बारा लिया जिसमें सावधानी पूर्वक वो फटे ना, उसे उतना फुलाया, उसके बाद उसे छोड़ दिया। फिर सेकेंडली हमने क्या एक कागज़ का टुकड़ा लिया और हवाई जहाज बनाने की कोशिश करी और उसके बाद उसे वापस दोबारा से सही कर लिया। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि एक आटे की लोई बनाई और आटे की लोई बनाने के बाद उसे वापस दोबारा से उसी का आकार दे दिया। इन तीनों प्रक्रियाओं में हमने देखा कि हमने जिस प्रक्रिया से इसको शुरू किया था वापस उसे अपनी इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाया जा सकता था। और इस क्रियाकलाप में हमने इस चीज़ को जाना कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन तीनों क्रियाकलाप को प्रारंभ करने पर वापस प्रारंभ की स्थिति में लाया जा सकता है। क्रियाकलाप 6 में हमने क्या देखा कि क्रियाकलाप 4 में हमने देखा कि जो गुब्बारा था उसे हमने फुला के फोड़ दिया। 5 में हमने देखा कि जो कागज था उसकी कटिंग कर दी। और क्रियाकलाप 6 जिसे रोटी की लोई बनाई थी उस रोटी को हमने पका लिया। इन तीनों परिवर्तनों को करने के बाद हमने क्या देखा कि जो परिवर्तन हुए उनको दोबारा से एक बार करने के बाद दोबारा उसे उसकी वापस पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। और पेंसिल को रबड़ से उपयोग करना, ये सभी का परिवर्तन है जिन्हें उनकी वापस उसी पोजीशन में नहीं लाया जा सकता है। तो क्या ये अब इन सब परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो उत्क्रमित करने की इस चीज़ों को परिवर्तन
मतलब जो परिवर्तित उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब परिवर्तन है, इनको किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, कि इस पूरे तारतम्य को हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इन पूरे चैप्टरों को हमने समझा कि किस प्रकार क्रियाकलाप से हमने उनकी जानकारियों को आंका। तो सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने जो रिजल्ट निकाला उसमें हमने ये चीज़ें जाना कि सारी चीज़ों में हमारे चारों ओर के परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार हमारे सामने आते हैं। तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों ऐसे ही सेक्शन हमारे साथ आते रहेंगे और भी विषय हमारे साथ जुड़ते चलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस एनसीईआरटी के मुहिम को आगे बढ़ाइए। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। दीजिए इजाज़त, जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।